और ये महात्मा ढोंगी है, इसीलिए गुस्सा में आकर के, जब गुस्सा आता है तो विवेक काम नहीं करता है, तो क्या कर देंगे उस समय में कोई ठिकाना नहीं रहता है। गुस्सा में आकर के एक मरा हुआ सांप था उनके गले में डाल दिए, समीक मुनि के गले में डाल दिए। उसका लड़का था, बालक था, बड़ा ओजस्वी, बड़ा तेजस्वी, क्योंकि ऋषि का बेटा था। वे बच्चों के साथ खेल रहे थे नदी किनारे, और कोई बच्चा आकर के बोले कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप महाराज परीक्षित डाल दिए। गुस्सा आया, अरे हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप। नदी से पानी चुल्लू में लेता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और कहते हैं कि जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, यही सांप आज के 7वां दिन तक्षक का रूप लेगा और उसको काट डालेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिए। उसके बाद वे आए और समीक मुनि का जब ध्यान टूटा तो प्रणाम करते हुए कहते हैं, पिताजी आपके गले में जो सांप डाला था, मरा हुआ सांप डाला था, मैंने उसको शाप दे दिया। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहा ही न जाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, दयालु स्वभाव के होते हैं। उनके साथ बुरा भी करते हैं लोग, लेकिन वे किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, उसका भला ही करते हैं। सुने हैं ना, समर्थ रामदास जी महाराज किसान का मार भी खा लिए और उसका मलगुजारी भी माफ करवा दिए। मार भी खा लिए और वहां पर शिवा कहते हैं, गुरुदेव इसको क्या दंड दिया जाए? बोले कि देखो शिवा, तुम्हारे डर से थर-थर कांप रहा है, हाँ इसको क्षमा कर दो, ऊपर से मलगुजारी भी माफ कर दो। कैसे संत महात्मा होते हैं, बड़ी दयालु स्वभाव के होते हैं। ऐसे ही कहते हैं, पुत्र वे हमारे राजा थे और हमारे आश्रम पर आए, मैं उनका कोई आव भगत नहीं कर पाया, इसीलिए अगर मरा हुआ सांप ही डाल दिया गले में तो तुमको श्राप नहीं देना चाहिए। अब तुमसे गलती हो गई, अब जाओ उसको बताओ कि हमने ऐसा शाप दे दिया है, अब लौट करके तो नहीं आएगा। प्राण शरीर से, तीर कमान से, बात जवान से जो निकल जाता है लौट करके नहीं आता। बोले जाओ उसको मालूम करो। वह मुनि बालक गए और जाकर के महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित को भूल तब महसूस हुआ जब वे मुकुट उतारे। उसके बाद ये गए, बोले कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, आपने मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाल दिए, इसलिए हमने क्रोधवश हमने आपको शाप दे दिया कि वही मरा हुआ सांप तक्षक का रूप लेगा, आज के 7वें दिन आपको काट डालेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित कहते, बहुत अच्छा किया आपने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आपने बहुत अच्छा किया। 7 दिन में मृत्यु होगी ना मेरी, 7 दिन के पहले नहीं ना, बोले कि ना, तो 7 दिन तो मेरे हाथ में है। अरे लोगों का तो पता नहीं है कि श्वास जो निकल रहा है वो लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमको गारंटी है कि आज के 7वें दिन ही हमारी मृत्यु होगी, लेकिन 7 दिन तो हमारे मुट्ठी में है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य अर्जुन बाबा कह रहे थे कि जो श्वास निकल गया है वो श्वास लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है ना? तो कहते हैं कि हमको गारंटी है कि 7 दिन के 7वां दिन में मरूंगा, ये गारंटी है। और 7 दिन तो 7 दिन के अंदर मरते हैं, कौन 8वां दिन है? 8 दिन थोड़े है, 7 दिन के ही अंदर सबकी मृत्यु होती है। एक राजा गए शिकार करने के लिए जंगल, तो देखते हैं एक महात्मा जी हैं, उनके आश्रम पर गए तो महात्मा जी बोले कि आइए राजा साहब बैठिए। उनको बैठने के लिए दिए और सिंघनी का दूध सोने के कटोरा में दोहे, लगभग राजा साहब को पाव भर पिलाए
अपना 1 लीटर पी लिए और राजा साहब पाव भर पी करके गए तो एकदम जा करके इतना नशा में चूर रहे, पता नहीं क्या क्या बके, क्या क्या बोले, रात भर कैसे कैसे जीवन बिताए। नशा पूरा शराबी देखते हैं ना, नशा में चूर रहता है, क्या क्या करता है, उसको कोई होश नहीं रहता है। राजा साहब का भी वही हाल। 12 घंटा के बाद जब उसका नशा टूटा तो बोले कि पाव भर पिए तो हमारा ये हाल हुआ, अब महात्मा जी जो 1 लीटर पिए उसका क्या हाल हुआ होगा, चल करके पूछना चाहिए। तो राजा साहब गए, बोले महाराज महात्मा जी, अरे हमको तो पाव भर पिलाए, आप 1 लीटर पिए तो आपका क्या हाल हुआ। महात्मा जी बोले कि मैं मृत्यु को जानता हूँ, इसलिए नशा कोई काम नहीं करता है। कहते ये कैसे हो सकता है। बोले कि तुमको इसका प्रमाण देते हैं। हाँ, कहते फिर वह सिंगनी का दूध है, पाव भर अपना पिए, 1 लीटर राजा को पिला दिए और बोले कि सुनो, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु लिखा है, तुम मर जाओगे। सुबह याद रखो, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना जो बात सुने उसका तो नशा कहां गया ठिकाना नहीं। गए वहां राज दरबार, सबसे क्षमा मांगने लगे। अरे भाई हम 7 दिन के मेहमान है, तुम्हारा ये गलती किए थे, तुम्हारा वो गलती किए थे, हमने ये उधारी लिया, हमने ये किया वो किया, सब कुछ मतलब 7 दिन का ही हम मेहमान है। और जो जो अच्छा कर्म करना है तो कर लो, जो जो शुभ कर्म उसको दिखाई पड़ा खूब किया। और 7वां दिन जब उसकी मृत्यु नहीं हुई, गुस्सा में तिल मिला करके गए, आज महात्मा जी को दिखाते हैं। महात्मा होकर के भी झूठ बोलता है। गए महात्मा जी के पास, कहते महाराज आप झूठ बोलते हैं। बोले कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम तो जैसे कहते से। बोले राजन सबसे पहले ये बात बताओ, जब तुम पाव भर पिया था तो नशा तुमको कितना चढ़ा। बोले कि मत पूछिए, उस समय कोई होश हवास नहीं रहा। अब बोले जब 1 लीटर पिलाए उसके बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ। बोले महाराज ऐसी बात आपने कहा कि हमारा नशा कहां गया ठिकाना ही नहीं। बोले राजन इसीलिए मैं मृत्यु को जानता हूं, इसलिए नशा मेरे ऊपर कोई काम नहीं करता है। मैं मृत्यु को जानता हूं, इसलिए नशा कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो कहने का मतलब है महाराज परीक्षित, बोले कि 7 दिन हमारे हाथ में हैं। चले गए सुकर क्षेत्र और वहां जाकर के उनका मन बिल्कुल निर्मल, या परमात्मा को 7 दिन में ही प्राप्त करना है, 7 दिन में ही परमात्मा को प्राप्त करना है। हम 7 दिन के ही मेहमान हैं, इसी बीच में साधना करके परमात्मा को पा लेना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा वैसे ही संजोग लगा देते हैं। जिनको सच्ची लगन है परमात्मा से कि हम उसको प्राप्त करेंगे, तो परमात्मा कोई न कोई अपना दूत भेज देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एकदम शुद्ध निर्मल मन से बैठे हुए थे और उसी बीच में सुखदेव मुनि परमहंस एकदम निर्मल शुद्ध ज्ञान को प्राप्त किए हुए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए सुखदेव मुनि विचरण करते करते देखते हैं, बड़ा हृदय शुद्ध है, बड़ा खेत खाली है, खेत बिल्कुल निकोनी किया हुआ है, जोता कोड़ा हुआ है, थोड़ा सा बीज डालने की आवश्यकता है। इनको तो बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वे हमें प्राप्त करते हैं। इनका मन बिल्कुल निर्मल हो गया था। मृत्यु को जान करके लगभग सबका मन निर्मल होता है, लेकिन हम लोग मृत्यु को नहीं जानते, इसलिए मन निर्मल नहीं है, इसलिए बहुत काम में लगे हुए हैं। जब जान जाएंगे कि हमारी मृत्यु फलाने दिन है तो अब ये से सचेत हो जाएंगे। नहीं जानने के कारण हम लोग अचेत रहते हैं।
तो वे तो जान गए थे, इसीलिए उसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया था। राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकांत में बैठ करके केवल परमात्मा का ही चिंतन उसको सूझ रहा था। उसी समय सुखदेव मुनि आ गए और उनको ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं, अमृत ज्ञान देना चाहते हैं। अमृत क्या है? अमृत है बातों के बाद, अमृत है संतों के पास। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह अमृत जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मनुष्य इसके अधिकारी हैं। और जैसे वे अमृत पान कराना चाहते थे, उधर से देवताओं के राजा इंद्र हाथ में अमृत का कलश लेकर के आ गए। महाराज रुकिए 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 रुकिए, ये जो कथा अमृत पान कराने जा रहे हैं राजा परीक्षित को, इनको नहीं यह कथा पान करवा करके हम लोगों को पान कराइए, हम देवताओं को पान कराइए, क्योंकि मैं अमृत का कलश लाया हूं स्वर्ग से, इनको पिला देते हैं। परीक्षित को पिला देते हैं, आइए अमृत पान हम लोगों को पिलाइए। इस पर क्या कहते हैं? हाँ, सुखदेव मुनि कहते तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। इसके अधिकारी कौन है? तुम नर प्रधान अधिकारी, मनुष्य इसके अधिकारी हैं। इसीलिए मैं परीक्षित को सुनाऊंगा, इसका हृदय बिल्कुल निर्मल है, तुमसे भी निर्मल है, देवता से भी निर्मल है, इसीलिए इसी को पिलाऊंगा। और 7 दिन तक भागवत कथा होती है, भगवान की कथा होती है, भक्तों की चर्चा होती है, साधना 7 दिन तक किए लगन के साथ, 7 दिन तक ध्यान किए और 7 दिन में ही वे परमात्मा को प्राप्त कर लिए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हम आपको भी 7 दिन के अंदर ही मोक्ष मिलेगा, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हिम्मत मरते तो मरते खुदा, जब तक हिम्मत नहीं लगाएंगे तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। सब कोई, हम आप सब आदमी भवसागर में पड़े हुए हैं। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमातया है, जीव अविनाशी फिरत सदा या कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं 84 लाख योनियों में हम आप भ्रमण कर रहे थे, कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर पता नहीं किन किन योनियों में गए, और सभी दुखों को हमने बड़ा नजदीक से देखा, लेकिन मनुष्य शरीर में आए सब कुछ भूल गए और बस इसी में लगे हुए हैं। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने वचन में विराम दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो जाती है और युधिष्ठिर जी महाराज जब राजा हो गए, धृतराष्ट्र बड़े आनंद से रह रहे थे, बड़े आनंद से उनका खान